आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के बचे हुए क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 22 मीटर। राइट द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इट्स रिप्रेजेंट इट्स ग्राफ। और इसे एक ग्राफ भी बनाना है और इससे हमें लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल्स में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लेट बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स यूनिट मान लें एंड ब्रेथ वाई यूनिट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2l प्लस b। l की जगह x और y की जगह b, यानी 2x प्लस वाई। पेरीमीटर 22 हो गया, वैल्यू रख दी 2x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 5। फॉर ग्राफ के लिए हमने क्या किया, दो पॉइंट निकाले। पहले पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई 11। इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो y की जगह 0 रखा, x की वैल्यू 11। इसे हमने एक टेबल बनाई, x और y। x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 और y 0 रखते हैं तो 11। तो हमने इससे हम इन पॉइंट से अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पेपर भी करना, जब न हो तब कॉपी करना। अब हमने क्या है, ये x डैश एक्सिस दिया, y डैश ये एक्सिस दिया। इसमें हमने 2 का डिफरेंस दिया, क्योंकि हमारा बहुत बड़े पॉइंट हो जाएंगे इसलिए हमने 2 का डिफरेंस दिया। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसी तरह से y एक्सिस पर हमारा जो 11 पॉइंट है 0, 11, 10 और 12 के बीच में आएगा। यहाँ हमारा 0 और 11 हो गया। इसी तरह से y x एक्सिस पे 11 और 0, 10 और 11 के बीच में आएगा, इसको ज्वाइन किया तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन। इस तरह से हम इससे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ए 4.3 एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन क्या है, f इक्वल टू हमें दे रखा है f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तुमने देखा होगा कुछ हमारे यहाँ जो टेम्परेचर मेजर करते हैं सेल्सियस में करते हैं, और फॉरेन कंट्री जैसे हमारा कनाडा है, यूएसए और अदर कंट्रीज में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन है f इक्वल टू 9/5 प्लस 32, 9 प्लस 5 प्लस 32। ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब पहले पार्ट में दे रखा है यदि c को x माने और y को f माने, तो ये इसमें इससे एक ग्राफ ड्रॉ करो। तो हमने f की जगह y रख लिया, c की जगह x और y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32 इक्वेशन फर्स्ट बनी। इससे अब हम 3 पॉइंट निकालेंगे। पुट x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, तो y इक्वल टू 9/5 0 प्लस 32, तो ये 32 आ गया। पुट x इक्वल टू 5। अब हमारे ये फ्रैक्शन में x की वैल्यू 5 का मल्टीपल रखेंगे। जो 5 का मल्टीपल नहीं रखोगे तो इसमें कुछ भी वैल्यू आ सकती है, और फ्रैक्शन में या डेसिमल में फिर और प्रॉब्लम होगी। तो 5 का डेसिमल 5 का मल्टीपल क्या है, 5, 10, 20 एक्सेट्रा। तो पुट x इक्वल टू हमने 5 रख दिया पहले, y इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 5 से 5 कट गया, 9 प्लस 32 41। पुट x इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 10, 5 टू 10 और 9 टू 80, 80 प्लस 32 50। इन तीनों पॉइंट से टेबल बनाई हमने x और y। यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 32, x बराबर 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 41, x बराबर 10 रखते हैं तो 50। इससे अब फिर हम अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ देखो वो इसी तरह से x डैश और y डैश। ग्राफ बहुत अच्छी तरह से ध्यान से एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि इससे जो अदर पार्ट है इस क्वेश्चन की ग्राफ के द्वारा ही सॉल्व करेंगे हम। अब हमारा हमने इसमें हमारे बड़े पॉइंट में तो हमने 10 का डिफरेंस ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50। इसी तरह से -10, -40, -30, -50, इसी तरह से x y एक्सिस पे लिए। अब हमारा पहला पॉइंट है 0, 32, 0 और 32, 0 यहाँ 32 हो गया। इसके दो स्मॉल बॉक्स ये आ गया था 0, 32 हो गया। अब हमारा पॉइंट है 5 और 41, 5 और 41 का यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट 5 और 41, एक पॉइंट आगे 0, 41 ये होगा। जो थर्ड पॉइंट है 10 और 50, एक्स एक्सिस पर 10, तो यहाँ से इस तरह से और ये 50 एक्यूरेट 10 और 50 आ गया। अब हमने इससे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली बिल्कुल एक्यूरेट, और हमारा ये ग्राफ सही आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट है, यदि c = 30 डिग्री सेल्सियस हो
30 डिग्री सेल्सियस हो तो अब इसमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसमें दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम C इक्वल टू 30 इस फॉर्मूला में रख देंगे तो F की वैल्यू हमारी 86 आ जाएगी। हम ग्राफ के द्वारा भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 यहाँ से एक्स एक्सिस से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे ग्राफ को इस पॉइंट पर कट कर रही है। इससे यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे y का 90 डिग्री जो हमारी 86 पर इसको कट कर रही है, यानी f की वैल्यू कितनी आ गई 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि C इक्वल टू 30 हो तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि f इक्वल टू 95 हो, उल्टा f की वैल्यू 95 हो तो हमारा सेल्सियस में क्या होगा, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सॉल्व करके। मैथमेटिकली 95 रखिए, सी की वैल्यू आ जाएगी। यदि हम ग्राफ से ड्रॉ करें तो हमारा 95 ये अब इससे वाई एक्सिस से डालेंगे हम लाइन 95, ये यहाँ को इस पर यहाँ कट किया और हमने एक सीधी लाइन खींची जो हमारी एक्स एक्सिस को 35 पर कट कर रही है। इसका मतलब सी की वैल्यू आ गई 35। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सी इक्वल टू 0 तो एफ की वैल्यू क्या होगी, वो इसमें वाई एक्सिस पे आ जाओ। सी इक्वल टू 0 तो y की x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है 32, देखो वर्टिकल y की वैल्यू 32 यानी f की वैल्यू 32 5। अब इसी तरह से उल्टा, यदि y इक्वल टू 0 हो यानी f इक्वल टू 0 हो तो c की वैल्यू क्या आएगी, देखो f 0 यहाँ होगा हमारा, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली c की वैल्यू -17.8 डिग्री सेल्सियस आएगी। ये होगा हमारा फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी टेम्परेचर है जहाँ f और c की बॉन्डिंग दोनों इक्वल हो है या नहीं। तो हमने ग्राफ से देखा कि यहाँ दोनों की वैल्यू -44 आ रही है। इसका मतलब ग्राफ के द्वारा यदि हम फाइंड आउट करें, ऐसा पॉइंट है जहाँ f और c दोनों इक्वल होंगे और ये कितने होंगे -40 डिग्री। हम इसको कैलकुलेशन के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट किया हमने f और c इक्वल टू f डिग्री मान लिया। इस फॉर्मूला में हमने वैल्यू रख दी, f की जगह x और c की जगह लिया प्लस 32 से सॉल्व किया, प्लस है ये माइनस हो गया, एलसीएम लिया 5x - 9x अपॉन 5 इक्वल टू 32 माइनस 4x बचा, 5x - 9x 4x 32 इंटू 5 कर लिया तो x को सॉल्व किया तो x इक्वल टू -14। इस तरह से ग्राफ और दोनों किसी भी तरह से दोनों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि लिखा नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर के बाई ग्राफ करो या बाई कैलकुलेशन, और दोनों तरह से मैंने तुम्हें बता दिए, दोनों तरह से ये सॉल्व करने मैंने हिंट दिए उसको भी सही करोगे।